हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे 11th के एनसीईआरटी से कॉकरोच। 2 क्वेश्चन नीट में प्रोबेबली 110% आएगा। मुश्किल से 15-16 मिनट का वीडियो बनेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकता है, पार्ट 3 भी हो, लेकिन 6-7 मिनट का वीडियो होगा। तो बस इस वीडियो को आप सुन लीजिए, एनसीईआरटी पूरी तरह से याद हो जाएगा। सिंपल वे में पूरा एनसीईआरटी हम आपको बोलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, सिर्फ कंसंट्रेट करिए। तो आइए शुरू करते हैं। कॉकरोच, सबसे पहली बात तो अलग अलग कलर होता है, अमूमन ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल जो एनसीईआरटी डिस्कस किया है। कुछ बात जो आपको याद रखना है उसमें ये कि इसका जो क्लास है वो इंसेक्टा है। क्लास क्या है? तो क्लास इंसेक्टा होगा। फाइलम एर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या होगा? एर्थ्रोपोडा। ब्राइट कलर में आपका ब्राइट येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में कॉकरोच को भी देखा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी देखा जाता है। अगर इनके साइज की बात हम लोग करें तो साइज का जो वेरिएशन है वो 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर है, और इंच में अगर इसको बोलें तो 0.25 इंच टू 3 इंच इसका साइज वेरी करता है। तो इस डेटा को आप अच्छे से याद रखिए। दूसरी बात, बॉडी की बात करें तो उसमें एंटीना होगा, लेग होगा, फ्लैट एक्सटेंशन होगा, जिसको भी हम लोग नीचे देखेंगे। 2-3 बात इसके विषय में याद रखिएगा। कई बार आपसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ये जो है, सबसे पहली बात तो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब वैसा जो ऑर्गेनिज्म जो रात को ज्यादा एक्टिव रहे, नंबर 1। दूसरा, यूरिकोटेलिक है, मतलब यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है। ओमनिवोरस है, मतलब सब कुछ खाएगा, ओमनिवोरस है। उसके बाद बस ये 3-4 चीज इसके विषय में आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार ये सीरियस पेस्ट और कई डिजीज के लिए वेक्टर का काम भी करता है। अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि जो बेसिक इसका नाम है वो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये आपको याद रखना है। और इसकी लंबाई करीब करीब 34 to 53 मिलीमीटर होता है। कितना? 34 से 53 मिलीमीटर। इसका जो विंग्स है दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टीप ऑफ द एब्डोमेन इन केस ऑफ मेल। बिल्कुल एब्डोमेन के टीप तक जाता है मेल के केस में। याद रखना, फीमेल के केस में नहीं, मेल के केस में। ये लाइन आपको याद रखना है। दूसरी बात कि जो बॉडी का कॉकरोच है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये सेगमेंटेड है और डिविजिबल है, और ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन में होता है। कौन कौन? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कौन कौन? हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। ये आपको याद रखना है। कंप्लीट बॉडी जो है उसके पास हार्ड किटिनियस एक्सोस्केलेटन है। आप अगर छुइएगा कॉकरोच को तो हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन है जो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है ना। और चूंकि इसमें 3 सेगमेंट हम लोग पढ़े कि बॉडी सेगमेंटेड होता है, क्या क्या? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो जो हर सेगमेंट है उसके ऊपर भी एक्सोस्केलेटन होगा, और इस एक्सोस्केलेटन के लिए एनसीईआरटी वर्ड यूज किया स्क्लेराइट। क्या होगा? स्क्लेराइट। इनके पास हार्डन प्लेट होगा जिसको स्क्लेराइट बोलते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर ये स्क्लेराइट डॉर्सली प्रेजेंट होगा, ऊपर से प्रेजेंट होगा, तो इसको टर्जाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्जाइट बोलेंगे। और अगर ये नीचे से वेंट्रली प्रेजेंट होगा, तो इसको स्टर्नाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टर्नाइट। और ऊपर से होगा तो टर्जाइट। और ये जो स्टर्नाइट और टर्जाइट है, मतलब इसको अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये ऊपर नीचे साइड और साइड, इस तरह से पूरे बॉडी को चारों तरफ से कवर करेगा। और ये जो चारों स्ट्रक्चर है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो जो कनेक्टेड करता है उसका नाम है एर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या होगा? एर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम फिगर को देखते हैं। फिगर से काफी कुछ आप याद रख सकते हैं। आइए हम देखते हैं फिगर। सबसे पहली बात, जब फिगर की बात करते हैं तो एक वर्ड यूज होता है इसमें, देखिए, फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म का मतलब धागा के जैसा, पतला सूता के जैसा एंटीना होता है। ये एंटीना इन्वायरमेंट में किसी भी तरह के परिवर्तन का परसेप्शन को परसीव करता है। नंबर 1 बात क्लियर होगा। दूसरी बात, इसके पास एक हेड है, इसी में कंपाउंड आई है। आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा कि जो कंपाउंड आई है ये हेड के डॉर्सल सरफेस, याद रखिएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको डॉर्सल बोलेंगे और अंदर वाला को वेंट्रल। तो जो डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड है वहीं पर कंपाउंड आई प्रेजेंट होगा। कंपाउंड आई की बात करें तो हर एक आई में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और ये 2000 ओमिटिडिया को कंटेन करता है। कितना? 2000 ओमिटिडिया। और हर ओमिटिडिया मतलब किसी भी चीज को देखिएगा, मान लीजिए सपोज एक स्ट्रक्चर है ए
और इस ए स्ट्रक्चर को अगर वो देखेगा तो हर ओमिटिडिया ए को देखेगा, जिसके कारण हर ओमिटिडिया का के पास एक फिगर आएगा और वो कंबाइंड करके पूरा कंप्लीट फिगर ए बताएगा। इसका मतलब मोजाइक फॉर्म में आ रहा है, और ये मोजाइक फॉर्म में विजन आता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि इट इज हैविंग मोजाइक फॉर्म ऑफ विजन। क्या बोलेंगे? मोजाइक फॉर्म ऑफ विजन। और ये जो मोजाइक फॉर्म ऑफ विजन होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक एक पार्ट का इमेज ओमिटिडिया के एक एक पार्ट में जा रहा है, और जब ये एक एक पार्ट का इमेज जाता है तो सबको कंबाइंड करके जब कंप्लीट फिगर बनता है तो इसका रिजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि मोजाइक विजन जिसके पास भी होगा उसके पास सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगा और रिजोल्यूशन थोड़ा कम होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, एग्जाम में आ चुका है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरा, अब फिगर को देखिए, हम आपको बोले थे कि 3 पार्ट में अमूमन डिवाइडेड होगा। ये मतलब इसके अगर हम बॉडी के बाइफर्केशन की बात करें तो इसमें मूलतः हम लोग को क्या देखना है, मैंने ओवरऑल प्रोथोरेक्स है, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है। तो प्रोथोरेक्स में एनसीईआरटी यहाँ पर वर्ड यूज किया प्रोनेटम। समझ लीजिए क्या है प्रोनेटम। प्रोथोरेक्स के ऊपर जो स्क्लेराइट है, जो कवरिंग है एक्सोस्केलेटन का, उसी को प्रोनेटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनेटम। चलिए यहां तक क्लियर होगा। आप देखिएगा प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक। आप एक चीज देखिए कि पूरे कॉकरोच के एब्डोमेन सेक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कौन कौन? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। जब आप किसी कॉकरोच को आप पकड़िए और उसको पलट दीजिए, उल्टा दीजिए, उसके वेंट्रल साइड में चले जाइए और वहां जाके देखिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा कि हर एक सेगमेंट से एक पेयर लेग निकलता है। तो कॉकरोच में टोटल कितना हो गया? 3 पेयर लेग हो गया, मतलब टोटल 6 लेग हो गया। 2 प्रोथोरेक्स में, 2 मेसोथोरेक्स में, 2 मेटाथोरेक्स में। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो आपको टेगमाइना और हाइंड विंग दिखेगा। टेगमाइना को हम लोग फोर विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर विंग। ये जो टेगमाइना है ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। कई जगह पर आपको ये भी लिखा मिलेगा कि न्यूट्रिशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये कभी भी फ्लाइंग में मदद नहीं करेगा। लेकिन ये जो हाइंड विंग है ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये पूरी तरह से फ्लाइंग में मदद करता है। क्लियर हो गया होगा। अब इस फिगर में आप नीचे आइए, यहाँ आपको एनल सर्काई दिखेगा। आपको याद रखना है कि जो एनल सर्काई है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होगा? मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा। लेकिन एनल स्टाइल ये सिर्फ मेल में होगा। मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो ये पूरी तरह से आपको याद रखना है, ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मॉर्फोलॉजी को भी डिस्कस कर लिए। अच्छा, जो इसका हेड है वो कैसा है? ट्रायंगुलर इन शेप है और आगे राइट एंगल में लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस के थ्रू घुमा रहता है, इसके कारण ये चारों तरफ देख सकता है आराम से। अब नेक्स्ट इसका पार्ट हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे इसको। सेकेंड वीडियो। थैंक यू।